गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा लास्ट चैप्टर था चैप्टर 6 जो हमारा कंप्लीट हो गया था। अगला चैप्टर आप लोगों ने बोला था कि त्रिभुज आपने पढ़ना है, ट्राइंगल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि त्रिभुज होता क्या है ना। नाम से ही पता चल रहा है जिसकी 3 भुजाएं हो, है ना। ऐसी आकृति, ऐसी बंद आकृति, ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसकी 3 भुजाएं हो, जो 3 भुजा या 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो, उसी को हम ट्राइंगल बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भुजा नजर आ रही है ए बी, बी सी और सी ए। 3 कोण होते हैं अंदर के, 3 कोण है, कोण ए, कोण बी और कोण सी। ठीक है, 3 कोण होते हैं ए, बी और सी। ठीक है, यही हमारा त्रिभुज है, ट्राइंगल है जनरल लैंग्वेज में। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम मेन जो पढ़ेंगे वो कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ेंगे। सर्वांग समता आखिर होती क्या है। ठीक है, सर्वांग समता, या किसी भी आकृति को हम सर्वांग सम क्यों कैसे बोलेंगे। ठीक है, सर्वांग सम कैसे बोलेंगे, तो बेटा सर्वांग सम का मतलब होता है कि बिल्कुल एक जैसी हो, शेप साइज हर चीज में एक जैसी, जैसे जुड़वा होता है ना, सेम क्या पहचान ना पाओ, इस तरीके की आकृतियां ये होती हैं। ठीक है, जैसे गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। 3 त्रिभुज बना रखे हैं। ठीक है, एबीसी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। अगर मैं बोलूं ए बी और पी क्यू बराबर है, ठीक है, बी सी और क्यू आर बराबर है। ठीक है, या आप इसे ऐसे कर लो, अगर मैं बोलूं ए बी 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और मैं आपसे बोलूं कि इसमें सर्वांग सम आकृति कौन सी है जो कॉन्ग्रुएंट होगी, तो आप कौन सी बोलोगे। आप यही बोलोगे ना, देखो सर्वांग समता का निशान होता है ये। आप क्या बोलोगे कि ए बी सी जो है वो बिल्कुल एक जैसा है त्रिभुज पी क्यू आर के, क्योंकि इसकी भी तीनों भुजाएं, उसकी तीनों भुजाएं एक जैसी है ना, बराबर है ना। देखो 3, उसकी भी पी क्यू 3, इसकी ए बी 3, उसकी बी सी 4, उसकी क्यू आर 4, उसकी ए सी 5, उसकी पी आर 5। लेकिन अगर आप तीसरे वाले को देखोगे एक्स वाई जेड, तो बिल्कुल अलग है ये। तो क्या बोलोगे कि एक्स वाई जेड तो सर्वांगसम है ही नहीं, तो छोटा है ना, साफ देख के पता चल रहा है छोटा है उससे, तो कैसे उसके जैसा हो सकता है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया। किसे बोलेंगे हम, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स या सर्वांगसम आकृतियां, बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। साथ के साथ इनके कोण भी बराबर होंगे, जितना ये होगा, ये तीनों के तीनों कोण इसके तीनों कोण जैसे होंगे। हर चीज एक जैसी होती है, कोण भुजा हर चीज। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक आता है आपका संगत भाग। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग या कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जिसे कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है बेटा, देखो जब भी हम 2 त्रिभुज को आपस में सर्वांगसम बोल देते हैं ना, तो उसके बचे हुए जितनी चीजें हैं वो भी बराबर हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो क्या बोलोगे, जो कोण है वो भी बराबर होंगे। कोण ए कोण पी के बराबर, कोण बी कोण क्यू के बराबर, और कोण सी कोण आर के बराबर। ठीक है, इन्हीं को इसके संगत भाग कहा जाता है। इतना सभी को समझ में आया, संगत भाग क्या होते हैं, मतलब जितनी चीजें बची हैं वो भी एक जैसी होंगी। ठीक है, अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे मेरे को जो बतानी है, कि जैसे एक और त्रिभुज मैंने बनाया, ठीक है, उसके साथ ये वाला त्रिभुज है एबीसी पी क्यू आर, सर्वांगसम है, दिया गया सर्वांगसम है। क्या बोलोगे, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। अब मेरा सवाल आपसे ये है, क्या कोण बी और कोण आर आपस में बराबर होंगे, हाँ या ना, यस और नो चैट सेक्शन में बताइए। बी और आर बराबर होंगे, हाँ या ना।
जो आपको लग रहा है वो बताओ। नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे या क्यों होंगे? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। अब चलिए देखिएगा, ये चीज भी आनी आपको बहुत जरूरी है बेटा, ये बराबर नहीं होंगे। आपको सीक्वेंस से देखना है। देखो यहाँ पहले ए लिखा है ना, और यहाँ पी लिखा है, तो वहां ए और पी बराबर होंगे। अगला लिखा है बी, तो बी किसके बराबर होगा? कोण क्यू के बराबर होगा। कोण सी किसके बराबर होगा? कोण आर के। तो जिस सीक्वेंस में लिखा होता है उसी सीक्वेंस में हम बराबर मानते हैं। इतना याद रखिएगा। आप ये नहीं बोलोगे कि ए और आर बराबर है, कभी नहीं। ए और पी बराबर होगा बी और क्यू, और सी और आर, अगर मैंने त्रिभुज इस तरीके से लिखे हैं तो। ना समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, इसका सीक्वेंस ना अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। कैसे कर रही हूँ? अब मैंने आपसे बोल दिया कि त्रिभुज ए सी बी सर्वांग सम है त्रिभुज पी आर क्यू की, या क्यू आर पी की। ठीक है, तो इस बार क्या होगा? आप बोलोगे इस बार कोण ए और कोण क्यू बराबर है। ठीक है, भले मैं चेंज कर दूं लेकिन सीक्वेंस वही रहेगा। कोण सी और कोण आर बराबर होंगे, कोण बी और कोण पी बराबर होंगे। क्लियर? ओके मैम। इसी तरीके से भुजाओं का भी होता है। भुजाओं का कैसे होता है? सबसे पहले अगर मैं बोलूं कौन कौन सी भुजा बराबर है, तो सबसे पहले एसी आ रहा है। एसी के बराबर कौन सी होगी? क्यू आर, उधर क्यू आर है ना। उसके बाद सीबी, सीबी किसके बराबर होगी? आरपी के, आरपी के। फिर बी ए किसके बराबर होगा? बी ए बराबर पी क्यू। क्लियर? इसका भी सीक्वेंस चलता है, सीधे फिर उल्टा, ऐसे। आया समझ? हम नोट डाउन कर लेते हैं। क्या बेटा? हम नोट डाउन कर लेते हैं। हाँ, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम सर्वांग समता के कुछ नियम देखेंगे। मैम कर लिया नोट डाउन। हो गया? चलिए, अब कुछ ना मैं नियम बता रही हूँ सर्वांग समता के। देखो, पहली एक्सरसाइज में क्या क्या इस्तेमाल होने वाला है। सबसे पहले आता है ए एंगल साइड एंगल। मतलब किसी भी दो त्रिभुज को सर्वांगसम या कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन चीजें मुझे चाहिए। या तो उसके दो कोण बराबर हो जाए और एक भुजा, या तीनों भुजाएं या तीनों कोण, या दो भुजा एक कोण, इस तरीके का होता है। लेकिन चाहिए मुझे सिर्फ तीन ही चीज, चाहिए मुझे तीन ही चीज। क्या हुआ बेटा? योगेश के नाम से जो बच्चा है, क्या हुआ? ठीक है, तीन ही चीज चाहिए। ए ऐसे का मतलब क्या है? एंगल साइड एंगल, कोण भुजा फिर कोण। मतलब अगर किसी भी दो त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा बराबर है ना, वो सर्वांगसम हो जाएगा अपने आप ही। इतना क्लियर है? जैसे यहाँ पे मैं बोलूं कोण बी और कोण क्यू बराबर है, ये है 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। मैं बोलूं कोण ए 70 डिग्री है, कोण पी भी 70 डिग्री है, और मैं बोलूं ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है। ये आपको सवाल में दिया गया है। तो आप क्या बोलोगे यहाँ से? आप बोलोगे कि क्योंकि इसके दो कोण बराबर है और एक भुजा बराबर है, कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के,
और ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है, इसलिए जो त्रिभुज है ए बी सी वो सर्वांगसम हो जाएगी पी क्यू आर के। क्लियर है इतना? देख लीजिए एक बार। अच्छा, इसी तरीके से बेटा तीन भुजाएं भी तो इसकी बराबर हो सकती थी। यदि मैं बोल देती इसकी तीनों भुजाएं बराबर है तो भी तो ये सर्वांगसम हो जाता, होता या नहीं? अच्छा, इससे पहले एक और चीज समझिए। अच्छा, अगर मैं बोल दूं यहाँ से कि कोण सी और कोण बी भी आर भी आपस में बराबर हो जाएंगे अगर ये त्रिभुज हमारा सर्वांगसम हो गया, तो आप बोलोगे कोण सी और कोण आर भी बराबर है। क्यों? क्योंकि जब भी हम दो त्रिभुज को सर्वांगसम करते हैं ना तो उनके संगत भाग भी बराबर हो जाते हैं। ये पहले भी बताया मैंने। सीपी सीटे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग हमेशा बराबर होते हैं। उसी तरह एसी जो भुजा है वो पी आर के बराबर हो जाएगी और बीसी भुजा क्यू आर। क्लियर इतना? सर्वांगसम भाग भी हमेशा बराबर है। ठीक है? Yes, ma'am. चलिए, अब क्वेश्चन में बढ़े। क्वेश्चन में कैसे हम अप्लाई करेंगे तो देखिएगा इस सवाल को। आपसे बोला है कि रेखाखंड ए बी सी डी के समांतर है। ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, समांतर है, पैरेलल है। ठीक है, मध्य बिंदु है ओ, इसका मिड पॉइंट है। मध्य बिंदु का क्या मतलब होता है? जो किसी भी रेखा को दो बराबर हिस्सों में तोड़े, मिड पॉइंट। मतलब ये ओ ए और ओ डी बराबर है। आपको प्रूव करना है, दो त्रिभुज आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। आपको दर्शाना है कि त्रिभुज जो है ओ सी डी, ये ना त्रिभुज ए ओ बी और डी ओ सी, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है त्रिभुज सी ओ डी के। ये प्रूव करना है। तो इसका मतलब मुझे कोई भी तीन चीजें चाहिए होंगी तभी मैं इसे सर्वांगसम कर सकती हूँ। तो चलिए देखते हैं इन दोनों त्रिभुज में क्या क्या बराबर है। सबसे पहले बेटा आपको क्या दे रखा है कि ओ ए और ओ डी बराबर है, क्योंकि ओ मध्य बिंदु है। सबसे पहली चीज ओ ए बराबर ओ डी दिया है, ये लिखना जरूरी होता है, गिवन है ये क्वेश्चन में आपको। ठीक है, दूसरी चीज आपको ये पता है कि बेटा जब ये सर्वांगसम है, सॉरी जब ये समांतर है, सी डी और ए बी समांतर है, पैरेलल है, और यहाँ पे ये इसका तिर्यक रेखा है। छठा चैप्टर पढ़ के आए हो, तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे। जल्दी से बताओ, बराबर होंगे। एकांतर अंत है कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल याद है, तो बस ये भी बराबर हो जाएंगे। डी या ओ सी डी बराबर है कोण ओ बी ए के। कैसे कोण है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एकांतर अंतः कोण, ये बिल्कुल लिखना बहुत जरूरी है। तीसरा आपको शीर्षाभिमुख कोण भी नजर आ रहा है, ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल है, आमने सामने। क्या बोल दोगे? कोण सी ओ डी बराबर है कोण ए ओ बी के। क्या रीजन लिखोगे? शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब देखो कौन सा नियम लग गया, यही वाला जो भी पढ़ के आए हैं। दो कोण और एक भुजा बराबर है ना, तो एंगल साइड एंगल से त्रिभुज एओबी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज सीओडी के, कॉन्ग्रुएंट हो गया प्रूफ। पहला पार्ट मेरा सॉल्व हो गया। अब इसने दूसरे पार्ट में मुझसे बोला है कि मुझे दर्शाओ कि ये वाली जो रेखा है ना बीसी, ओ जो है इसको समद्विभाजित कर दिए। मेरे को ये बताना है कि ये और ये भी बराबर है। कैसे बराबर हो जाएगा बेटा? डायरेक्ट हो जाएगा, ओ बी बराबर ओ सी लिख दूं, क्योंकि क्या है ये सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग हैं। तो जब मैंने त्रिभुजी सर्वांगसम कर दिए
कॉन्ग्रेंट कर दिए तो उनके जो संगत भागे ऑलरेडी हमारे बराबर हो जाएंगे। आगे सभी को समझ क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। बेटा आवाज नहीं आ रही, दोबारा ज्वाइन कर लो, क्योंकि बाकी बच्चों को तो आवाज आ रही है। उतार लिया सभी ने, ये अगला करें सवाल, अब एक्सरसाइज के करते हैं। चलिए प्रश्नावली 7.1 पे आते हैं, एक एक करके क्वेश्चंस करेंगे। तो ये है पहला सवाल। क्या बोला है क्वेश्चन में? एबीसीडी एक चतुर्भुज है, पहले वाले को देखिएगा, डायग्राम डायग्राम दे रखा है, ये है इसका। एबीसीडी एक चतुर्भुज है, ठीक है, एसी और एडी बराबर है, ये दिया गया है, ठीक है। AB कोण ए को सम विभाजित कर रहा है, मतलब ये जो AB रेखा दिख रही है ना, ये कोण ए को दो बराबर हिस्सों में तोड़ रही है, बाइसेक्ट कर रही है। बोला है ना सम विभाजित करना, मतलब बाइसेक्ट कर रही है। जितना ये ऊपर वाला कोण होगा उतना ही नीचे वाला। दर्शाना है कि ABC सर्वांगसम है ABD के, ये वाला और ये वाला त्रिभुज को कॉन्ग्रेंट करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। बहुत ही इजी है, डायग्राम देखिए। सबसे पहले तो हमें लिखना कैसे होता है। आप लिखोगे जो त्रिभुज आपको सर्वांगसम करने हैं वो ABC एंड और त्रिभुज ADB या ABD, ठीक है, ABC और ABD। सबसे पहली चीज क्या बराबर है? AB और AB बेटा देखो, ऊपर और नीचे दोनों त्रिभुज में AB जो है वो एक जैसी है ना, AB इसमें भी आ रही है, AB इसमें भी आ रही है, तो AB को क्या बोलूंगी मैं? ये दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ, कॉमन। क्लियर? पहली चीज। दूसरा, आपको दिया हुआ है ना क्वेश्चन में कि AC और AD बराबर है, ये दिया गया है, क्या लिख दोगे? गिवन है। तीसरा, एंगल आपको बराबर दे रखा है, कौन सा? ये वाला, ये और ये वाला। कोण CAB या BAC बोल दो, कोण BAC बराबर है कोण BAD के, BAC बराबर BAD, ये भी दिया गया है। तो अब बेटा बताओ कौन सा नियम लगा? कितनी चीजें आपको दिख गई? एक कोण दो भुजा, तो क्या बोलोगे? साइड एंगल साइड। जहां पे दो भुजा हो और एक कोण हो, तीन चीजें मिल गई, तो क्या बोलूंगी? ABC कॉन्ग्रेंट हो गया, सर्वांगसम हो गया ABD के। हो गया पहला पार्ट, यही तो बोला था उसने। बताइए सभी को आगे समझ? मैम एक बार फिर से समझा दो। कहाँ से नहीं आया बेटा, ये बताओ। स्टार्टिंग से समझ में नहीं आया। बेटा आपको मैंने पहले भी बोला है ना, ये क्वेश्चन वहीं पे मेरे को बोल दिया करो जब आपको नहीं आता। तो दोबारा बोलना पड़ता है ना, मतलब फिर बच्चों को आ गया है समझ। देखिए, आपको ये दोनों त्रिभुज करना है ना, ये ऊपर वाला ABC और नीचे वाला ADB, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब मैंने आपको क्वेश्चन में पहले से दिया है कि ये वाली भुजा ये वाली बराबर है, तो ये लिख ली मैंने, दिया गया है। ये वाला छोटा सा कोण ये वाला कोण बराबर है, ये भी दिया गया है। जो AB है वो दोनों में आ रही है ना, ऊपर वाले त्रिभुज में भी AB आ रही है, नीचे वाले में भी, तो ये उभयनिष्ठ हो गए। तो हो गया ना, तीनों तीन चीजें मिल गई, तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम, बस, ठीक है। अब यस सभी मैम। बच्चे ध्यान देंगे, जब भी आपको पहले स्टेप में नहीं आता ना, वही पूछ लो।
माइक ऑन करके कि इसको दोबारा बता दो, बजाय आप वेट करो पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने का। ठीक है, सबसे बोल रही हूँ। ठीक है, अब बेटा इसने सेकंड पार्ट में बोला है कि आप बीडी और इसके बारे में क्या बोलोगे, बीडी और बीसी के बारे में। बीडी और बीसी बेटा, बीसी आ रही है ऊपर वाले त्रिभुज में, बीडी आ रही है नीचे, तो क्या बोलोगे आप, यही तो बोलोगे तो बीडी और बीसी भी बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये संगत भाग है इन दोनों त्रिभुज के। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो ये बोल दोगे बीडी बराबर बीसी होगा। क्लियर? बेटा माइक ऑन है जिसका, बंद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन करें, सेकंड वाला। मैम 1 मिनट रुक। ठीक है, उतार लीजिए। मैम उतार लिया। चलिए, सेकंड वाला पढ़ू अब सवाल। इसने बोला है फिर से ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD और BC बराबर है। AD बराबर BC है। ये वाला कोण, ये वाला बड़ा वाला DAB और CBA ये भी बराबर है। आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। कौन से त्रिभुज? ये वाले देखिए कौन से, ABD ये वाला और उसके साथ BAC ये वाला, दिख गए ना? ये दोनों आपको कांग्रेस। Yes, ma'am. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लो त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC। क्या क्या चीजें आपको दे रखी है बेटा? AD और BC पहले से दे रखी है ना, बराबर है, सवाल में दिया है। AD है BC के बराबर, दिया है, गिवन है ऑलरेडी। दूसरा ये जो बड़े वाले कोण है, ये वाला कोण इस वाले में आ रहा है, ये वाला इस वाले में आ रहा है, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दिया हुआ है। कोण DAB बराबर है कोण CBA के, गिवन है। तीसरी चीज आपको एक भुजा है जो दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में दिख रही है कॉमन। कौन सी? AB को देखो बेटा, AB भुजा इस वाले में भी आ रही है, देखो AB यहाँ भी है, AB यहाँ भी है। ट्रायंगल में देखो ABD BAC, B और AB मतलब एक ही है ना, तो AB दोनों में आ रही होगी, तो यहाँ पे क्या बोल दूंगी, AB बराबर AB उभयनिष्ठ कॉमन। क्लियर है? अभी बता दो अगर किसी को नहीं आया तो। ओके, ठीक है, ओके। पहला पार्ट मेरा हो गया प्रूफ, लिख दीजिए त्रिभुज ABD सर्वांगसम है BAC के। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, ये सेकंड वाले को देखो, BD और AC को बराबर करो। अब बेटा BD और AC को अगर आप ध्यान से देखोगे
तो बीडी और एसी इन सर्वांगसम त्रिभुज के ही संगत भाग है। बीडी इस वाले में आ रहा है, इस वाले त्रिभुज में बीडी है, और एसी आ रहा है इस वाले में, तो इसलिए क्या बोलोगे, बीडी और एसी दोनों ही आपस में बराबर है। क्लियर? बीडी ये रहा इस वाले में, एसी इस वाले में, तो इसलिए दोनों भी बराबर हो जाएंगे क्योंकि संगत भाग है इन दोनों त्रिभुज के। तो बीडी बराबर एसी, सीपी सीटी से संगत भाग। क्लियर? सेकंड पार्ट भी इजी था। थर्ड बोला है ए बी डी और बी ए सी को भी बराबर करो। कौन सा? ए बी डी ये वाला और बी ए सी। तो अगर आप बेटा ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो है ये तो इस वाले में आ रहा है, ये बी वाला, और ये जो ए पे बना है वो इस वाले में आ रहा है ना, तो दोनों ही संगत भाग है ना सर्वांगसम त्रिभुज के। ये वाला इस वाले में आ रहा है और ये वाला इस वाले में आ रहा है, तो ये भी सीपी सीटी से हो गया। त्रिभुज ए बी डी बराबर त्रिभुज बी ए सी इक्वल हो जाएंगे सीपी सीटी से, ये भी संगत भाग है। ये हो गया पूरा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें, थर्ड। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन ये है, ये इसका डायग्राम है। बोला है रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब है। बेटा ए बी पर ए डी और बीसी पर दो बराबर लंब आपको नजर आ रहे हैं। ए डी और बीसी पे ए बी लंब बना रहा है। लंब मतलब परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, है ना, 90 डिग्री के होंगे लंब मतलब। ठीक है, आगे आपको ये भी दे रखा है, इस निशान का मतलब है कि ये दोनों भुजाएं भी बराबर है, बीसी और एडी आपस में बराबर है। ठीक है, चलिए तो आपको क्या प्रूफ करना है, दर्शाइए कि सीडी रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। CD जो है ये रेखाखंड AB को समद्विभाजित करने का मतलब क्या है, बाइसेक्ट करता है। मतलब आपको ये प्रूफ करना है ये और ये बराबर है। क्या दर्शाना है, OA बराबर OB है। क्लियर हो गया? क्या समझ में मतलब समझ में आ गया क्या प्रूफ करना है, वो चीज पहले पता होनी चाहिए। यस मैम। अच्छा, अब ये जो दो चीजें हैं ये कैसे सॉल्व होंगी, अगर ये किसी भी दो त्रिभुज के संगत भाग हो जाएं तो सॉल्व हो जाएगी ना सीपी सीटी से। ये संगत भाग है तो बेटा देखोगे OB तो इस वाले त्रिभुज में आ रहा है और OA जो है इस वाले में आ रहा है, तो इन दोनों त्रिभुज को ही मुझे सर्वांगसम करना होगा, कॉन्ग्रुएंट। बस तो ले लीजिए त्रिभुज BOC और त्रिभुज AOD। सबसे पहला BC और AD बराबर है, लिख दो BC बराबर AD। ये आपको क्वेश्चन में दिया है, गिवन है। लंब बोल रखा है मतलब ये B और A पे 90-90 के कोण बनेंगे। कोण A और कोण B बराबर है 90 डिग्री, ये भी आपको सवाल में दिया गया है। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज आपको यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण नजर आ रहे हैं, ये दो आमने सामने O पे बन रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हो गया, कोण BOC बराबर हो जाएगा कोण AOD के। लिख दीजिए शीर्षाभिमुख कोण है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो लग गया सर्वांग समता नियम, कौन सा, दो कोण एक भुजा, एंगल साइड एंगल। त्रिभुज BOC सर्वांगसम हो जाएगा AOD के।
ठीक है। अब आपको सवाल में बोला है, दर्शाना है ऊपर की OA और OB बराबर है, इसीलिए OA बराबर OB हो जाएगा, क्योंकि ये संगत भाग है इन दोनों के। बताइए, क्लियर सभी को? ठीक है, उतार लीजिए इसे। उतार लिया सभी ने? करें चौथा सवाल? ये है चौथा सवाल। ठीक है, चलिए अब डायग्राम को देखते हैं। बेटा स्क्रीन में, स्क्रीन छोटी तो नहीं नजर आ रही, थोड़ा बड़ा करूं? बताइए। छोटी है, थोड़ी सी बड़ी कर दूं? अब ठीक है, अब दिख रही है ना? अभी ठीक है? ये बोल दिया करो अगर लगती है तो। ठीक है, तो ये रहा डायग्राम। अब चौथा सवाल कहता है एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, एल और एम पैरेलल लाइंस है। पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद कर रहा है। मतलब प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं ना, ट्रांसवर्स लाइन। ठीक है, आगे क्या बोला हुआ है आपको दर्शाना है, एबीसी और सीडीए सर्वांगसम है। एबीसी दो ही त्रिभुज नजर आ रहे हैं और सीडीए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज सीडीए। तो बेटा सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या चीज नजर आ रही है? एसी जो है ना बेटा, एसी जो भुजा है ये दोनों त्रिभुज में आ रही है, ऊपर भी नीचे भी। तो कैसी भुजा है? उभयनिष्ठ है ना, कॉमन। कॉमन, ठीक है, पहली चीज मिल गई। अब पहली चीज तो मिल गई, अब आगे की चीज कैसे मिलेगी? तो वो ऐसे मिलेगी। यदि एल और एम हमारे पैरेलल हैं, ध्यान से देखिएगा, एल और एम हमारे समांतर हैं। एसी को क्या मैं इसमें एक तिर्यक रेखा मान लूं, क्योंकि वो इसको दो अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रही है ना। एसी एक तिर्यक रेखा मान लूं, ट्रांसवर्स लाइन है। ठीक है, तो बेटा आप मुझे बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एक मिनट रुकेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे? कैसे कोण है ये? जल्दी से बताइए, कौन से कोण है? यस तो है, पर है कौन से कोण? एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण है। यस, वेरी गुड। तो दूसरी चीज मुझे मिल गई कि ये एकांतर अंतः कोण है, तो इसको भी लिख लीजिए जल्दी से। चलिए, बी सी ए बराबर डी ए सी। बी सी ए बराबर कोण डी ए सी एकांतर अंतः कोण। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दो चीजें मिल गई।
अब तीसरी चीज बेटा मैं क्या लूंगी, जल्दी से बताओ। एक और एकांतर अंतः कोणों का युग्म आपको नजर आ रहा है, साफ दिख रहा है, ये वाला BAC वाला और ये वाला, सभी को नजर आ रहा है। बताइए जल्दी से। इस वाले को देखिए, इस लाइन को यहाँ पे ऐसे जोड़ लो ना, नजर आ रहा है सभी को। ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है, ये भी एकांतर अंतः कोण है, लिख लीजिए। कोण BAC बराबर है कोण DCA के, ये भी एकांतर अंतः कोण है। तीन चीजें मिल गई मुझे, क्या लिख दोगे? एंगल साइड एंगल, दो कोण एक भुजा, त्रिभुज ABC सर्वांग हो गया त्रिभुज CDA के। बस यही इसने सवाल में पूछा था। बताइए क्लियर है? सभी को? किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम तो जल्दी से पूछ लो। जल्दी से देखिए। ऐसे कैसे आया बेटा? एंगल, एक कोण ये रहा, साइड ये रही, और एक कोण ये रहा, दो कोण और एक भुजाई तो है बराबर, इसलिए ए ऐसे आया। ठीक है, दो कोण है ना, दो एकांतर अंतः कोण और एक उभयनिष्ठ भुजा। अगला करें सवाल, उतार लिया सभी ने तो? ठीक है, ये देखिए पांचवा प्रश्न। क्या बोला है फिफ्थ क्वेश्चन में? डायग्राम आपको गिवन है, तो बोला है रेखा एल, ठीक है, ये जो रेखा एल है, ठीक है, ये वाली, ये कोण ए को समद्विभाजित कर रही है, मतलब कि ये वाला जो एंगल होगा ये, मतलब दो इक्वल भाग में तोड़ रही है, कोण ए को दो इक्वल कोण में बांट रही है। ठीक है, और कोण और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, ठीक है, बी एक बिंदु है। बीपी और BQ कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है, ये और ये 90 डिग्री के हैं। ठीक है, दर्शाना क्या है? ABP और AQB आपस में सर्वांग है। तो दो ही त्रिभुज आपको नजर आ रहे हैं, ये वाला और इसके नीचे वाला। तो देखते हैं कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे। तो लिख लीजिए त्रिभुज APD और त्रिभुज AQB, क्योंकि इन्हीं दोनों को करना है सर्वांग। सबसे पहले बेटा क्या चीज है जो दोनों में कॉमन नजर आ रही है, उभयनिष्ठ है? AB जो भुजा है बेटा, ये इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, दोनों कोणों में, दोनों त्रिभुजों में आ रही है ना AB, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी। तो क्या लिखोगे? AB और AB बराबर है, क्योंकि ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है। क्लियर? पहली चीज मिल गई मुझे, उभयनिष्ठ है। दूसरा मुझे दिख रहा है कि 90 का कोण नजर आ रहा है यहाँ पे, 90 के हैं, मतलब कोण Q, या इसको पूरा ही लिख लो, कोण AQB बराबर है कोण APB के 90 डिग्री, और ये आपको दिया गया है, ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में, लंब बोला ना उसने, परपेंडिकुलर दिया है। तीसरी चीज आपको क्या नजर आ रही है यहाँ पे, जो क्वेश्चन में गिवन है कि जो एल रेखा है वो कोण ए को दो भाग में तोड़ रही है ना बेटा, उसने बोला ना समद्विभाजित कर रही है, इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे।
और ये वाला कोण ऊपर वाले त्रिभुज में आ रहा है और ये वाला नीचे वाले, तो क्या लिखोगे, कोण BAQ ऊपर वाले का बराबर होगा BAP नीचे वाले का, क्योंकि ये मुझे दिया है, गिवन है। तो क्या बोलोगे, कौन सा नियम लग गया फिर से, एंगल साइड एंगल, दो कोण एक भुजा, त्रिभुज APB कॉन्ग्रुएंट हो गया AQBQ। पहला पार्ट सॉल्व देख लीजिए एक बार फिर से, फिर बताइएगा। चलिए सेकंड पार्ट में क्या बोला है, अब इसके देखो, दूसरा पार्ट भी तो है। BP और BQ अर्थात P बिंदु कोण की भुजाओं को समदूरस्थ है, मतलब इक्वल डिस्टेंस है, BP और BQ। तो बेटा BP नीचे वाले त्रिभुज में आ रहा है, BQ ऊपर वाले, तो ये तो अपने आप ही बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये संगत भाग है इन त्रिभुज के, तो किसी भी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग भी हमेशा बराबर होते हैं। सेकंड वाला भी सॉल्व। ठीक है, काली बेटा सभी ने अगला सवाल करें हम। ठीक है, छठा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सवाल है। ठीक है, क्या बोला है, आकृति दे रखी है, AC और AE बराबर है। ठीक है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, ये वाली और ये वाली बराबर है, आपको दर्शाना है, और कोण भी बराबर है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। BC और DE बराबर है, BC बराबर DE, BC तो ये वाला है पूरा, DE कहाँ है, DE है ये। बेटा ये तो मैं अब संगत भाग से ही कर पाऊंगी ना, तो उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा BC कौन से त्रिभुज में आ रहा है। तो BC तो आ रहा है इस वाले में, ABC में, और DE किस में आ रहा है, DE आ रहा है ADE में। इसका मतलब मुझे ये दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम करने पड़ेंगे ना, ABC और ADE, तभी तो इनके ये वाले भाग हमारे संगत भाग से बराबर हो जाएंगे, BC और DE। इतना सभी को समझ में आया। त्रिभुज कौन से लेने हैं, चलिए अब सर्वांगसम करते हैं हम इसे। बेटा सर्वांगसम करने के लिए आपको एक चीज यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम करेगी, क्या, उसको देखो मैं कैसे सॉल्व करने वाली। अगर इस त्रिभुज में आप दोनों त्रिभुज में देखोगे ना, तो दो चीजें तो बड़ी आराम से मिल जाएंगी आपको, AC और AE बराबर है, AB और AD बराबर है। ठीक है, तीसरी चीज नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही, भले इसमें कोण दे दिया है BAD, पर BAD तो इतना सा है, BAD तो इतना सा है, मुझे तो पूरा कोण चाहिए ना, जो इस वाले त्रिभुज में आ रहा हो, ये पूरा कोण चाहिए। सेम EAC तो इतना छोटा है, मुझे तो पूरा कोण चाहिए ना, EAC नहीं चाहिए मुझे, EAD चाहिए, ये बराबर। अगर ये दो कोण मुझे मिल जाए तो ये सर्वांगसम हो जाएगा। तो आप मुझे देख के बताओ यहाँ पे आपको कौन सा ऐसा पार्ट है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, जिसको मैं जोड़ के इनको बराबर कर ले रही हूँ। ये जो बीच का हिस्सा है ADC जो है कोण, अगर इसको मैं जोड़ दूं दोनों तरफ तो ये पूरा कोण बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा इसमें जोड़ के, और ये वाला यहाँ से यहाँ तक। आया सभी को समझ, बीच वाला ADC है ना, ADC को मुझे जोड़ना है, किसमें जोड़ना है, जो आपको ये दिए हुए हैं कि बराबर है, BAD
मैम मैं और बाकी की क्लास की रिकॉर्डिंग सुन लूंगी। क्या बेटा? मैम बाकी की क्लास की रिकॉर्डिंग सुन लूंगी। ठीक है बेटा, ओके, ठीक है। मैंने क्या बोला, BAD और EAC बराबर है, लेकिन मुझसे इसका मेरे से काम नहीं चलने वाला, सर्वांग समता में यूज नहीं हो रहा। तो मैं जो ADC भाग है ना, ये दोनों तरफ जोड़ देती हूँ। कोण AD, ये येलो कलर का। अब देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, क्या बन जाएगा ये। ABC त्रिभुज को मुझे सर्वांग सम करना है ना, ABC लेना था ना, पहले मैंने बताया था। अब बेटा ये वाला कोण अगर मैं यहाँ पे जोड़ दूंगी इस वाले में, तो ये पूरा ये कोण बन जाएगा, BAC बन जाएगा ये कोण, बताइए बन जाएगा ना ये हिस्सा जोड़ते ही। तो यहाँ क्या बोलोगे, कोण बन गया ये BAC। उसी तरीके से यही चीज आपने दूसरे त्रिभुज के लिए करनी है। त्रिभुज चाहिए था मुझे यहाँ पे ADE, उस वाले में भी ये वाला हिस्सा जोड़ दोगे ए का, ये वाला तो पहले से ही बराबर था, इसमें ये पूरा जोड़ दोगे तो ये मिल जाएगा, कौन सा, DAE मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए कोण DAE हो गया। तो यहाँ से ये दोनों कोण बराबर आ गए, आ गए ना। मेरे पास दो कोण पहले से ही बराबर थे, उसमें मैंने एक ऐसा कोण जोड़ दिया जो दोनों में कॉमन था, ताकि मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर सकूं। ठीक है, ओके। तो ले लीजिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE। तो पहले से दिया है BAC किसके बराबर है, DAE के बराबर है ना। अभी अभी मैंने प्रूव कर दिया, अभी अभी प्रूव कर दिया। दूसरा AC और AE भुजा बराबर है, दिया है क्वेश्चन में, AC बराबर AE है, दिया है, गिवन है। तीसरी चीज है कौन सी, B, AB और AD, ये भी दिया है, AB बराबर AD, ये भी दिया गया है। तो हो गया सर्वांगसम किस नियम से, साइड साइड एंगल साइड, दो भुजा एक कोण, त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया ADE के। अब ये जो मुझे दो चीजें प्रूव करनी थी, BC और DE दर्शाना था बराबर है, तो BC तो आ गया इस बड़े वाले त्रिभुज में, और DE किस में आ गया, इस वाले। तो ये संगत भागी तो है इनके, तो BC बराबर DE हो जाएगा, CP से। ये है संगत भाग सर्वांगसम त्रिभुज के। क्लियर सभी को? अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। यस मैम। उतार लीजिए बेटा फिर। देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस में ना हमें ऐसे सोच के चलना पड़ेगा। अब देखो ये ऐसे ऐसे सवाल होते हैं ना जिसमें आपको प्रैक्टिस से ही होंगे ये। अभी मैंने करवाया, हो सकता है कल आप ये भूल भी जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी डेली, या 3 से 4 बार, तब जाके आपके माइंड में फिक्स होगा कि हाँ मुझे ये ADC जो भाग है दोनों में आ रहा है, इसको जोड़ूंगी तो बड़ा कोण बन जाए। ठीक है, एक बारी में नहीं आता है ऐसे सवाल जो होते हैं थोड़े से अलग। ठीक है, तो उतार लीजिए बेटा जल्दी से। तो अभी इस एक्सरसाइज के हमारे तीन 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 चार क्वेश्चन और रह गए, जो हम अगली क्लास में कर लेंगे, सैटरडे वाली। ठीक है, हाँ। और मेरे ख्याल से आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफी है ना, हम 6 सवाल कर चुके हैं, बहुत होते हैं। ठीक है, तो इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे। क्लियर बेटा?